नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज शुक्रवार है और शुक्रवार को आपके लिए बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन लाया हूं जिसे जानना आपको बहुत जरूरी है। आज चर्चा करेंगे। अभी कुछ दिन पहले आपने धुरंधर फिल्म देखी होगी और धुरंधर फिल्म में जो आर माधवन जिन्होंने भूमिका निभाई है वो असल में और कोई नहीं, एनएसए अजित डोभाल की ही भूमिका है। और आपने देखा होगा कथानक में उनका हाव भाव, चेहरा वगैरह सब कुछ एक प्रकार से उसी तरीके से बनाने की कोशिश की गई। लेकिन एनएसए अजित डोभाल ने आज के दिन में, आज के दौर में कितना बड़ा कमाल किया है, ये जब आप जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। और पूरी बाजी पलट दी, पूरी बाजी। लोग देखते रह गए, लेकिन एनएसए डोभाल ने कमान अपने हाथ में लिया और उनको लग रहा था कि अगर ये मामला लंबा खिंचा तो भारत परेशानी में पड़ सकता है, कोहराम आ सकती है। तो एनएसए डोभाल ने सारी एक प्रकार से स्थिति को अपने हाथ में ले लिया, कमान संभाला और प्रधानमंत्री का विश्वास सबसे पहले जीता और एक प्रकार से उन्हें कन्विंस किया कि हम इस कठिन टास्क को पूरा कर देंगे। इसके पहले कि एनएसए डोभाल के उस कठिन टास्क की हम चर्चा करें, आपको यह जानना जरूरी है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते कैसे खराब हो गए और खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता में आने के बाद। और अब जो भारत और अमेरिका के बीच ये ट्रेड डील हुआ है, उस ट्रेड डील के पीछे असली खिलाड़ी कौन है और कैसे पूरी बाजी पलटी। अलग अलग आपको समीक्षा मिल रही होगी, लेकिन असली समीक्षा आपको यही मिलेगी। क्यों? क्योंकि क्यूबाई नेटवर्क पहला नेटवर्क था जो लगातार अपने प्रधानमंत्री को यह संकेत दे रहा था कि 2024 में जहां हमको टैक्टिकली शिफ्ट होना चाहिए था, हम शिफ्ट नहीं हुए और पुरानी जो हमारी दोस्ती थी, उस दोस्ती में दरार पड़ गई। सितंबर 2024 की घटना है मित्रों, जब अब के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक सभा में कहा कि हमारे मित्र भारत अमेरिका आ रहे हैं और वो हमसे मिलकर के जाएंगे। और अमेरिकी जनता को एक प्रकार से, बल्कि जो भारतीय अमेरिका में रह रहे हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए सार्वजनिक बयान दिया। आपको मालूम है 2024 में अमेरिकी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन चल रहा था, उसके कैंपेन हो रहे थे और 2019 में हाउडी मोदी कार्यक्रम जो हुआ था उसमें पूरा स्टेडियम खचाखच भरा था। 80,000 की कैपेसिटी वाले स्टेडियम में तिल रखने की जगह नहीं थी जब मोदी और ट्रंप एक साथ आए थे। और उसी जगह मोदी ने कहा था अब की बार ट्रंप सरकार। सारी डिप्लोमेसी को तोड़ करके नरेंद्र मोदी अपना रिश्ता डोनाल्ड ट्रंप से कई कदम आगे लेके चले गए थे। डोनाल्ड ट्रंप को 2019 के रिश्ते की याद थी और उनको लग रहा था कि जिन ताकतों से हम अमेरिका में लड़ रहे हैं, उन्हीं ताकतों से मोदी भारत में लड़ रहे हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये लड़ाई लड़ रहे थे कि कैसे यहां पे घुसपैठिए आ रहे हैं, भले ही वो मैक्सिको के हों, कैसे जो एक धर्म विशेष का जो टेरर है, उस टेरर को इंटरनेशनली काउंटर किया जाए और उसकी छाप अब अमेरिका पर भी पड़ रही है। इंग्लैंड पे तो पहले से ही पड़ रहा था, पूरा यूरोप उसके जद में आ चुका है। फ्रांस में जिस तरह से सड़कों पर नारेबाजी अब देखने को मिल रही है, तो पूरा विश्व एक प्रकार से उस टेररिज्म से, जिसे आप इस्लामिक टेररिज्म कहते हैं, उससे परेशान था। डोनाल्ड ट्रंप भी उसी नैरेटिव से वहां पर लड़ रहा था। पूरा डेमोक्रेटिक पार्टी एक प्रकार से लेफ्ट लीनियन इकोसिस्टम के साथ
ट्रंप पर अटैक कर रहा था और ट्रंप को फार राइट डिक्लेयर कर रहा था। राइट विंग का डिक्लेयर, राइट विंगर तो है भी, रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं तो राइट विंगर भी थे, और मोदी को भी भारत में राइट विंगर ही कहा जाता है। तो ट्रंप को लग रहा था कि मोदी हमारे स्वाभाविक दोस्त हैं, और थे भी। मोदी वाकई में ट्रंप के स्वाभाविक दोस्त थे। तो ट्रंप को यह कहने में कोई गुरेज नहीं हुआ अपनी सार्वजनिक सभाओं में कि भारत के प्रधानमंत्री हमारे दोस्त मोदी अमेरिका आएंगे और हमसे मिलकर जाएंगे। और तब अकेला नेटवर्क था क्यूबाइब, जो सारे थपेड़ों के बाद अपने प्रधानमंत्री को संकेत पर संकेत देता रहा, इशारे पर इशारे करता रहा कि आपको डोनाल्ड ट्रंप से नहीं मिलना भी चाहिए, अगर नहीं भी मिले तो बातचीत जारी रखिए। लेकिन कुछ माफियाओं ने, उस वक्त लेफ्ट इकोसिस्टम के माफियाओं ने हमारे प्रधानमंत्री को गुमराह किया। वही कोविड वाले माफिया थे जिन्होंने हमारे प्रधानमंत्री को, हमारे केंद्रीय नेतृत्व को गुमराह किया कि नहीं, कमला हैरिस आ गई हैं, बाइडेन का स्टॉक थोड़ा सा कम था और कमला हैरिस रिपीट कर रही है, डेमोक्रेटिक पार्टी रिपीट कर रही है, सत्ता में आ रही है, परेशान मत होइए। सारे रिपोर्ट्स एक तरफ हैं और डोनाल्ड ट्रंप का तो बहुत सारी चीजें निकाल दी हैं, उसके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है, अदालत में केस चल रहे हैं, उनके खिलाफ बहुत सारी इंक्वायरी है, करप्शन के चार्जेस हैं, जो वॉशिंगटन में जो व्हाइट हाउस है उस पर जो अटैक हुआ है उसका चल रहा है, उसके बाद इनके महिलाओं के साथ जो संबंध है उसको लेकर के है। तो एक प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप अब खत्म हो चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप अब रहे नहीं हैं, डोनाल्ड ट्रंप का कोई मतलब नहीं है। कमला हैरिस आ गई हैं, बाइडेन बूढ़े हो गए हैं, तो हमें कमला हैरिस से रिश्ता नहीं बिगाड़ना चाहिए और डेमोक्रेटिक पार्टी से रिश्ता नहीं बिगाड़ना चाहिए। इसी इकोसिस्टम के मोल हमारे प्रधानमंत्री के सिस्टम में मौजूद थे और अपने चिर परिचित मित्र, स्वाभाविक दोस्त, जो सार्वजनिक सभाओं में कह चुके थे कि भारत के प्रधानमंत्री मेरे मित्र, मोदी आएंगे और मुझसे मिलके जाएंगे। मोदी गए अमेरिका, ट्रंप से नहीं मिले। पहली दोस्ती में दरार तो वहीं से आई। याद कीजिए मित्रों, जब डोनाल्ड ट्रंप नवंबर दिसंबर में इलेक्ट हो गए, 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभाली और पहला जो सिग्नेचर था मित्रों, पहला सिग्नेचर वो WHO से खुद को बाहर करने का था। WHO के खिलाफ और जो पिछली महामारी थी उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप और पूरा एलन मस्क से लेकर के रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर, तमाम लोग उस महामारी में डेमोक्रेटिक पार्टी की जो भूमिका थी और डेमोक्रेटिक लेफ्ट इकोसिस्टम की जो भूमिका थी उसके खिलाफ खड़े थे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को किसी ने गुमराह कर दिया और उसी लेफ्ट इकोसिस्टम के साथ हमारे प्रधानमंत्री थोड़े से दिखे। ये दूसरी दोस्ती में दरार पड़ी और उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर, और आप तो याद कीजिए जब हमारे प्रधानमंत्री ट्रंप से मिलने गए थे तो ट्रंप हमारे प्रधानमंत्री के लिए कुर्सियां लगा रहे थे, कुर्सी खींच रहे थे, उनको बिठा रहे थे, और जब वो बिठा रहे थे उसी वक्त हमें यह एहसास था कि ये इतना बड़ा प्रेम क्यों दिखा रहे हैं। इसका मतलब है कि ये दिखा रहे हैं कि अच्छा, तुमने तो हमारे साथ दोस्ती का निर्वाह नहीं किया, अब हम तुम्हें बताते हैं। कुछ ये अंदाज था डोनाल्ड ट्रंप का और मोदी इस बात को समझ रहे थे। मोदी को यह पता चल चुका था कि डोनाल्ड ट्रंप, और उसी वक्त उसी कैंपेन में, चुनावी कैंपेन में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो देश हमारे साथ व्यापार कर रहे हैं, हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हमारे सामान पर अधिक टैरिफ लगाते हैं, हम उनके सामान पर कम टैरिफ लगाते हैं और इससे हमें नुकसान हो रहा है, यह जब हमारी सत्ता आएगी तो हम इस फॉर्मूले को बदल देंगे। अब कल्पना कीजिए, भारत के सामानों पर 3.3% टैक्स लगता था और भारत कितना लगाता था? 17% से ज्यादा।